Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and today we are going to do some important MCQs for the chapter cell structure and function. And I believe these MCQs are important, and please stay tuned till the end. First हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो सेल वॉल होती है, मैंने पहले से आई रिकॉर्डेड अनदर वीडियो से पहले, तो उसमें मैंने बता दिया था कि सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज फाइबर से बनी हुई होती है, और वो सेलुलोज के फाइबर्स जो होते हैं वो किस एंगल पे अरेंज होते हैं. सो वो जो एंगल होता है दैट इज़ 90 डिग्री, एंड दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. इसके बाद आई वुड से कि जो आपका सेल वॉल होती है जो प्रोकैरियोटिक, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन बट ये भी पूछा जा सकता है, एंड यू शुड नो कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है तो वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन से. ठीक है. पेप्टिडोग्लाइकन इज़ लाइक, हम उसके कुछ और नाम भी देते हैं, इसके म्यूरिन बोल देते हैं, जो बना हुआ होता है नैम से. उसके बाद हम बोलते हैं कि ये बना हुआ है, इसको हम सेक्यूलस का नाम देते हैं, इसको हम लोग म्यूकोग्लाइकिन का भी नाम देते हैं. सो ये कुछ नाम है जिससे हम सेल प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल को एसोसिएट करते हैं. एंड दीज ऑल नेम्स आर इम्पॉर्टेंट. आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज आई बिलीव दैट ये आता ही होगा, एंड नहीं भी आता था तो आपके दिमाग में अभी ये रिकॉल हो गया होगा. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है प्लांट के अंदर, वो किससे बनी हुई होती है. ठीक है. तो मैं बता दूं, सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन से बनी हुई होती है. ठीक है. चीफ जो उसका प्रोडक्ट होता है दैट इज़ लिग्निन, बट उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं बोल दूँ सिलिका हो गया. ठीक है. वैक्सेस वगैरह हो गई, हमारे पास क्यूटिन हो गया. ठीक है. ये सारी चीज़ें भी मतलब साइड में हम इसको रख लेते हैं, बट मेक श्योर आप पैक्टिन का नाम यहाँ नहीं ले रहे हो कि पैक्टिन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल. पैक्टिन हमारे पास मिडिल लेमेला के अंदर होता है, पैक्टिन हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल के अंदर भी हम लोग थोड़ा बहुत बोलते हैं होता है. ठीक है. लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर पैक्टिन नहीं होता. ठीक है. दिस कैन बी MCQs. ठीक है. उसके बाद एक और सवाल था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन में से क्या फ़र्क होता है. तो मैं बता दूं, प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो प्रोकैरियोटिक की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता. ठीक है. उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता, जबकि ये यूकैरियोटिक की मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है. और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है. ये भी MCQs पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, तो उसको फ्लूइडिटी मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन की. एंड दीज MCQs आर रियली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. ठीक है. अच्छा, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें पता है एक हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, एक हाइड्रोफिलिक रीजन होता है. जो हाइड्रोफिलिक रीजन होगा वो प्रेजेंट होगा बीच के अंदर, जबकि उसके साइटोप्लाज्म को जो फेस करेगा, जो पोर्शन, वो होगा हाइड्रोफोबिक. और इवन आई एम वेरी सॉरी, जो उसके साइटोप्लाज्म को फेस करेगा जो रीजन, दैट विल बी हाइड्रोफिलिक. ठीक है. और जो उसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड को जो फेस करेगा दैट विल बी ऑल्सो हाइड्रोफिलिक. लेकिन उसका जो सेंट्रल कोर होगा, इनर कोर जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट विल बी हाइड्रोफोबिक. ये भी पूछा जाता है. आई शुड राइट दिस ओवर हेयर कि जो इनर कोर होता है, जो इनर कोर होता है हमारे पास मेम्ब्रेन का. ठीक है. इनर कोर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो हाइड्रोफोबिक होता है. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ये बहुत छोटी छोटी बातें आप बोल लोगे वी नो, बट यहीं पे बच्चा फंस जाता है. ठीक है.
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो किस तरफ ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए या ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, वो किस तरफ ओरिएंटेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो वो ओरिएंटेड होते हैं टूवर्ड्स आउटसाइड, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमारे पास प्रोटीन्स भी लगे हुए होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, जिनको हम बोल रहे थे एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक है, जब अगर आपको पता ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम बोलते हैं ना कि रिसेप्टर्स लगे हुए, तो रिसेप्टर्स किस चीज़ से बने हुए, तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे पास, वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। These all are really important MCQs and please stay tuned till the end of the video. अच्छा, रिसेप्टर्स बने होते ग्लाइकोप्रोटीन से। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट MCQs, I'm not writing because I'm not writing, but सुन लीजिए इसको कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं बोलूँ सेलुलर लाइफ के लिए क्या है। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूँ, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, एंड क्रोमोसोम, इन सबसे इम्पॉर्टेंट सेलुलर लाइफ के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें न्यूक्लियस को जवाब देते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है एक तो सेल को, ठीक है, दूसरी इंटीग्रिटी और उसकी आइडेंटिटी जो है वो सेल मेम्ब्रेन करती है, बिकॉज वही तो सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट, सेमी परमिएबल, वही तो अलाउ करेगी जब कि सब्सटेंस अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता, रिसेप्टर को बाइंड होगा तभी अंदर कोई फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट सेल्यूलर लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट वुड बी सेल मेम्ब्रेन। दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये सेल मेम्ब्रेन, ये मेरे पास साइटोप्लाज्म सेल है, समझो सेल, ये पास साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, समझ लो ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उसके यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, ये जो पेरिफेरल वाला रीजन है, दिस पेरिफेरल रीजन, ठीक है, दिस पेरिफेरल रीजन को हम यहाँ पे बोल रहे होते हैं, दिस इज साइटोजेल। ठीक है, ये साइटोजेल कहलाता है। जबकि मैं बोलूँ यहाँ पे दिस मिड वन रीजन, ये दिस बीच वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पेरिफेरल वाला रीजन मैं लिख लेती हूँ, जो मेरे पास पेरिफेरल वाला रीजन है दैट इज साइटोजेल, और अंदर का जो रीजन है मेरे पास उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। ठीक है,